everyone, welcome back to my channel. मी आहे स्नेहा जाधव. आला आला बिग बॉस मराठी आला आणि नए होस्ट रितेश विलासराव देशमुख झाले. आई नो मैं बहुत लेट आई हूँ आप लोगों से कनेक्ट करी, बट मैं कल से कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से बहुत जल्द कनेक्ट करूँ. लेकिन उससे पहले मैं आज दे देती हूँ आपको फटाफट कल की रीकैप. कल हुआ है ग्रैंड प्रीमियम ऑफ बिग बॉस मराठी सीज़न 5 और उसमें ग्रैंड तरीके से एंट्री लिया है एज एन होस्ट रितेश जी ने. रितेश जी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया है. जब उनकी एंट्री हो रही थी एज अ होस्ट परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अरे ये तो हमारे घर के बंदे हैं जो होस्ट करने वाले. वो वाइब आ रही थी जब रितेश जी एज ए होस्ट दिख रहे थे. मतलब उन्होंने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस भी किया है, जैसे कि आपला हात भारी, आपला लात भारी, आयला सगळंच भारी. सच में सगळंच भारी होता कल. तर उसके बाद में हम बिग बॉस ने पूरा घर दिखाया हमें कि किस तरह से बिग बॉस सेटअप हुआ है. तो बिग बॉस का घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. उसमें जैसे हमें किचन एरिया, लिविंग एरिया ऐसा स्पेसिफिकली बताया तो नहीं गया था, लेकिन हाँ जैसे रूम दिखा रहे थे सेपरेट एक कैप्टन रूम दिखा एंड उसके अलावा कुछ और रूम भी दिखा. तो मे बी शो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें उन रूमों के बारे में भी पता चलेगा. एंड उसके बाद में हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट्स रहे हैं वर्षा उल उसगांवकर. मैं पहले बता देती हूँ, मैं सरनेम्स में बहुत कच्ची हूँ. मैं कंटेस्टेंट्स के नाम तो करेक्टली बता दूंगी, लेकिन सरनेम्स थोड़े से अगर आगे पीछे हो गए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. तो वर्षा जी आए हैं. वर्षा जी इज़ अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस रही है. उन्होंने बहुत सारी मराठी और हिंदी फिल्म्स में उन्होंने वर्क किया है. और जैसे मैं वर्षा जी को देखी मुझे याद आया किशोरी शानी विच जी का. मुझे ऐसा सेम पर्सनालिटी मुझे ऐसा लगा उनका किशोरी जी के तरह. और जैसे कि बोला है इस बार का सीज़न बहुत ही ज़्यादा अलग है. तो इस सीज़न का टैगलाइन ही ये है कि नथिंग इज़ फ्री इन द बिग बॉस हाउस. मतलब कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होके आपको जीतना होगा वो सारी चीज़ें. तो इसी तरह शो का शुरुआत हुआ है. तो हर एक कंटेस्टेंट्स को एक डिलेमा दिया जा रहा था जिसमें उन्हें चूज़ करना था. एंड तो वर्षा जी को डिलेमा दिया गया था. एक था पावर कार्ड एंड द अदर वन इज़ 10,000 रुपीज़ बीबी करेंसी. इस पावर कार्ड का मतलब ये है कि वो एक हफ्ते तक घर का कोई काम नहीं कर सकते. एंड वेयर कम्स टू बीबी करेंसी, बीबी करेंसी का मतलब ये था वो करेंसी घर के कुछ चीज़ों खरीदने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे होल हाउस में, मतलब सब लोगों के लिए, वो खरीदने के लिए वो बीबी करेंसी को यूज़ करना चाहेंगे. तो यहाँ पे वर्षा जी को जो डिलेमा दिया गया था वो एक पावर कार्ड था और एक 10,000 रुपीज़ का बीबी करेंसी था, जिसमें वर्षा जी ने पावर कार्ड लिया. एक हफ्ते वो वर्क फ्री होने के उन्हें होना था, तो उन्होंने पावर कार्ड ले लिया. 10,000 का जो करेंसी पूरे घर वालों को चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया. तो उसके बाद में दूसरे कंटेस्टेंट्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटेस्टेंट्स आए सेकेंड एंड थर्ड. वो एक थे निखिल दाबले एंड द अदर वन इज अंकिता प्रभु. निखिल दाबले ही इज़ अ वेरी वेल नोन कलर्स के एक सीरियल में उन्होंने काम किया है रमा राघव, जिसमें वो लीड कैरेक्टर में थे. एंड अभी वो बिग बॉस के घर में आए और उनके साथ अंकिता प्रभु आए थे. उनका मतलब वो पेयर नहीं है बट वो एज ए पेड परफॉर्म करके आए थे घर के अंदर. तो यहाँ पे फर्स्ट मैं अंकिता की बात कर रही थी. अंकिता प्रभु इज़ ए कोकन हार्टेड गर्ल उन्हें कहा जाता है. शी इज़ एन यूट्यूबर एंड ए वेरी गुड इन्फ्लुएंसर है. तो वो घर में आई है. और वेयर कम्स टू निखिल कामले, आई थिंक मैं उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कलर्स मराठी के फेस है.
यहाँ पे मैं निखिल जी का एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि बिग बॉस के घर में उनका आना बहुत ही ज़्यादा वाइज डिसीजन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि रमा राघव एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल है जिसे मैं खुद फॉलो करती थी। मतलब मैंने शुरुआत से लेके एंड तक मैंने देखा, एंड सैटरडे ही वो ऑफर हुआ और संडे के दिन निखिल दिख गए बिग बॉस के घर में। मतलब जैसे उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है यहाँ पे उन्हें वो प्लस हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइज डिसीजन मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये बिग बॉस के घर में कुछ सालों बाद आते तो मे बी ऑडियंस से वो कनेक्टिविटी उनका निकल जाता, क्योंकि उनका बहुत फ़ैन फॉलोइंग है जो यहाँ पे उन्हें प्लस हो सकता है। बिकॉज एज एन ऑडियंस मे बी आई एम ऑल्सो फैन ऑफ राघव, यू नो। तो वो बिग बॉस एक रियलिटी शो है, लेकिन उसके साथ साथ वोटिंग्स ऑल्सो मैटर्स हियर। तो इस वजह से वोट उन्हें बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो लेट्स सी, राघव की तरह तो वो पसंद आए, निखिल की तरह भी वो पसंद आते हैं या नहीं, और उनका जो पॉजिटिव ऑडियंस है यहाँ पे भी वो कंटिन्यू करेंगे या फिर आगे जाके उनका मत बदल जाता है, ये निखिल के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी, निखिल और अंकिता को ऐसे पेड़ लेके आए थे, तो यहाँ पे बिग बॉस उनके बीच में एक एदर लव एंगल या फिर फाइट एंगल स्टार्ट करने वाले ऐसा लगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो अंकिता है उन्हें एक्टर से थोड़ी सी दिक्कत है, और निखिल को इन्फ्लुएंसर से थोड़ी सी अनबन है। मतलब उनका जो जंग था वो वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गया था। तो घर में जाने के बाद देखना पड़ेगा आगे आगे इन लोगों का चीज़ कैसे बदलता है। तो जैसा कि मैंने बोला, डायलेमा दिया गया है, तो निखिल को यहाँ पे 1 वीक का सिंगल बेड और एल्स 10,000 बीबी करेंसी, जिसके लिए निखिल ने ले लिया 10,000 करेंसी सारे घर वालों के लिए, और अंकिता को दिया गया था सी फूड और या फिर बीबी करेंसी, तो जिसमें अंकिता ऑल्सो चूजन बीबी करेंसी। तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग या वीक, मुझे वर्षा जी के बारे में बोलूँ तो मुझे वर्षा जी अभी मुझे कुछ क्लियर इमेज उनका मुझे नहीं आया, या अदर आई से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट या फिर ऐसे वीक कंटेस्टेंट, बिकॉज उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिग बॉस के घर में इतना एक्सपीरियंस भी काम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्टेनियस बहुत ज़रूरी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, मैं उनका स्ट्रॉन्ग मैंने बोल सकती या फिर वीक में भी मैं नहीं बोल सकती। एंड वेर कम्स टू निखिल दापले, मुझे निखिल स्ट्रॉन्ग नज़र आए फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो, बिकॉज द वे अंकिता के साथ उनकी स्टेज पे बातचीत हो रही थी, आई फेल्ट निखिल इज समवॉट strong contestant, and whereas Ankita also I felt very strong, not physically but mentally मुझे अंकिता बहुत strong लगी। तो फोर्थ कंटेस्टेंट्स हमारे आए पंधरी नाथ कांबले, जिन्हें मराठी इंडस्ट्री में एज अ वेल नोन कॉमेडियन के तरह वो जाने माने हैं। तो उनका एंट्री भी इसी तरीके से हुआ है, जैसे एक जोकर का कॉन्सेप्ट से वो एंट्री आया था। मतलब जोकर जिस तरीके से बहुत दुख में रहता है लेकिन वो लोगों को हंसाता है, उसी तरह उनकी एंट्री इस घर में हुआ है। और उनको जो ऑप्शन डायलेमा दिया गया था उनका ये था कि 20,000 सेल्फ के लिए या फिर 10,000 बीबी करेंसी फॉर पूरे घर के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं अपने लेने बल्कि सबके लिए सोचूंगा, इस वजह से मैं 10,000 करेंसी लूँगा, ये उनका डिसीजन था। तो वेलकम्स टू कामले जी, मुझे उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगे वो। सो देन कम्स टू फोर्थ कंटेस्टेंट थे योगिता चौहान, और फिफ्थ थे जानवी किलकलकार, सरनेम आई एम सॉरी जानवी। तो योगिता चौहान इज़ ऑलरेडी वेरी वेल कलर्स फ्रेम, जी माझा गुमतला, इसमें इस सीरियल में उन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था एज एन अंतरा। ऑब्वियसली अगेन आई एम ए सीरियल फॉलोअर, मैंने उनका सीरियल फॉलो किया था। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग
फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो शी इज़ वेरी स्ट्रांग एंड शी इज़ वेरी क्लियर विजन मुझे उनका लगा. एंड वेर कम्स टू जानवी, जानवी एज ए सानिया, उन्होंने मराठी कलर्स के एक सीरियल में उन्होंने काम किया था, भाग्य दिले तुम्हाला, जिसमें उन्होंने एज ए वैम्प का कैरेक्टर किया था. तो शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फिजिकली एंड मेंटली. ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स लगे. वेर एज योगिता को दिया था डिलेमा, एक पावर कार्ड था और एक 10,000 की बेबी करेंसी, जिसमें उन्होंने 10,000 की बेबी करेंसी लिया है. और फॉर जानवी सिंगल बेड एंड 10,000 करेंसी, जिसमें जानवी ने लिया सेम सीरियल में जैसा उनको अपने लिए वो सोचती थी, उसी तरह इस घर में भी एंट्री में भी उन्होंने अपने लिए सोचा, सिंगल बेड उन्होंने लिया. बट आई थिंक यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान देना था, वो था एक कटोरा, मतलब 1 वीक के लिए वो सिंगल बेड था. आई थिंक इस चीज़ पे उन्होंने गौर किया या नहीं मुझे नहीं पता, बट उन्होंने तो सिंगल बेड ले लिया. देन हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट रहे अभिजीत सावंत, जो वेरी वेल सिंगर है, मराठी गाने उन्होंने गाए हैं, इंडियन आइडल विनर है, इवन उन्होंने बहुत सारी रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेंट किया, जैसे कि इंडियन आइडल हो या फिर नच बलिए हो. तो वो भी मुझे स्ट्रॉन्ग ही नज़र आए उस घर में. एंड उन्हें दिया गया था डिलेमा, वो था 1 वीक की कॉफ़ी या फिर बीबी करेंसी, जिसमें उन्होंने बीबी करेंसी ही चूज़ किया. देन उसके बाद में आए हैं घनश्याम दरोड़े, जो एज ए पॉलिटिकल केस में भी वो हमें दिखाई दिए. एंड इवन उन्होंने कुछ मराठी फिल्म्स में भी एक्ट किया, जैसे कि मी है तो छोटा पुदारी और यात्रा, इस फिल्म्स में उन्होंने एक्ट भी किया था. मुझे ये भी उतना स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोल सकती, इन द सेम वे मैं वीक भी नहीं बोल सकती, बिकॉज उनकी जिस तरह से फॉलोअर्स है और इवन उनका जो पॉलिटिकल साइड में जो उनका मतदान है, उसको लेके मैं अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ. बट आई कैन नॉट से, लेट्स सी आगे जाके वो क्या लेते हैं. और उनको भी दिया गया था 20,000 सेल्फ या फिर 10,000 फॉर घर के लिए. तो 10,000 करेंसी पूरे होल घर के लिए उन्होंने ले लिया. देन उसके बाद में आई एरिना रको रावतोकर. एरिना जो एक फॉरेनर है, इन्फ्लुएंसर है, मॉडल एक्ट्रेस है. तो मुझे एरिना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, फिज़िकली भी एंड मेंटली भी, क्योंकि वो एक फॉरेनर रह के भी उन्हें मराठी बहुत ही अच्छे तरह से के समझ में आ रहा है और वो बात भी कर रही है. एंड शी लुक्स वेरी क्लियर ऑन हर पॉइंट, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या बात करना चाहिए, कहाँ पे वो बोल तो रही है. मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा येतं, बट जे भी उनसे पूछा जा रहा था उसका वो सही सही जवाब दे रही थी और समझ भी रही थी. और हमारे गुरु घनश्याम जी को रितेश जी ने एरिना को सौंपाया कि आपको इन्हें मराठी सिखाना है, कंप्लीटली आपको उनके साथ रहना है, ऐसा उन्होंने रितेश जी ने बोला है. तो इस तरह घनश्याम जी और एरिना घर के अंदर गए. सो एंड एरिना को दिया गया था 1 वीक का टी और 10,000 करेंसी. तो एरिना ने भी 10,000 करेंसी ही लिया. सो हमारे 10th कंटेस्टेंट थे निकी तंबोली. यस, निकी तंबोली इज़ अ वेरी वेल एक्ट्रेस, और जिन्हें हमने हिंदी बिग बॉस में भी देखा सीज़न 14 में, जिसमें वो 3rd रनर अप आई है. एंड इवन खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने किया है. तो ये इस सीज़न में मराठी में आ गए क्योंकि वो मराठी मुल्की है. तो निकी को जो डिलेमा दिया गया था वो था 1 वीक की कॉफ़ी एंड 10,000 रुपीज़ बीबी करेंसी, जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली निकी है तो वो अपने लिए पहले सोचेगी, तो उन्होंने 1 वीक की कॉफ़ी लिया, जिसके ऊपर रितेश जी ने पूछा भी
कि आप दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं क्या? तो उन्होंने बोला दूसरे यहाँ पे जीतने के लिए है, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी वन विनर, सो दे नो वन विल सैक्रिफाइस, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा मेरे लिए ट्रॉफी, तो मैं क्यों कुछ सैक्रिफाइस करूँ। तो यहाँ से उन्होंने बिग बॉस खेलना शुरू कर दिया और अपने लिए सोच के वो एक हफ्ते का कॉफ़ी उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने एक शर्त भी रखी थी बिग बॉस से, जो रितेश जी ने बताया था कि घर के अंदर अच्छे अच्छे लड़कों को रखे, क्योंकि वो सिंगल है, तो मे बी शी वॉन्ट टू मिंगल, सो इस वजह से उन्होंने एक शर्त रखी थी जिसको बिग बॉस ने एक्चुअली पूरा भी किया। तो उनके बाद में स्टेज पे एंट्री हुई है दो लड़कों की, एक थे वैभव चव्हाण एंड दूसरे थे अरबाज पाटिल। तो वैभव के बारे में बात करें तो वैभव इज़ ऑल्सो ए वेरी वेल टीवी एक्टर है। वो एक लीड रोल में उन्होंने का एक शो किया था जिसका नाम है मन झाला बाईजंग समथिंग, जी टीवी में एक सीरियल आया था जिसमें उन्होंने एक लीड कैरेक्टर किया था, एंड इवन ऑल्सो ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक मॉडल है। तो वैभव एंड अरबाज पाटिल जो ऑलरेडी ही इज़ ऑल्सो एक मॉडल है, और उन्होंने इससे पहले स्पिट्सविला में उन्होंने पार्टिसिपेंट किया था। तो यहाँ पे ये टू स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स लगे मुझे, और ये दो अरबाज और वैभव में आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग वैभव, क्योंकि स्टेज पे एक बातचीत हुए थे जिसमें निक्की से पूछा गया आप दोनों, इन दोनों में से आप किसे चूज़ करेंगे, तो उन्होंने अरबाज को चूज़ किया क्योंकि अरबाज को देख के वो सब भूल गई है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो वैभव यहाँ पे बहुत क्लियरली एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वहाँ पे दिया। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ भूलने लायक नहीं हूँ, मैं भी वो उन्हें देख के भूले, लेकिन मैं भी याद रहने वाले में से हूँ। तो ये जो क्लियर ओपिनियन उनका रहा है वो बहुत ही अच्छा लगा। तो वैभव को भी एक हफ्ते का चिकन और या फिर बीबी करेंसी का ऑप्शन दिया, जिसमें उन्होंने वैभव ने चूज़ किया 1 वीक का चिकन, वेर एज अरबाज को भी चिकन एंड बीबी करेंसी दिया गया था, जिसमें अरबाज ने चूज़ किया है बीबी करेंसी। देन हमारी 13th कंटेस्टेंट रही है आर्या जादव, जो एक मराठी रैपर है और उन्होंने कुछ MTV शो में पार्टिसिपेंट भी किया था। उन्हें भी एक डिलेमा दिया गया था 1 वीक डार्क चॉकलेट्स और एल्स बीबी करेंसी 10,000, जिसमें उन्होंने बीबी करेंसी 10,000 चूज़ किया था सबके लिए। तो उनके बाद आए पुरुषोत्तम दादा पाटिल, वो एक कीर्तनकार है, वो कीर्तन करते हैं लेकिन विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अपनी कीर्तन को वो जगह जगह पे पहुंचाते हैं, उनकी बहुत सारा फ़ैन फॉलोइंग है बाहर। तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग लगे, और उन्हें दिया गया था एक डिलेमा जिसका था 20,000 सेल्फ करेंसी या फिर 10,000 पूरे घर के लिए बीबी करेंसी। तो उन्होंने 10,000 बीबी करेंसी पूरे घर के लिए उन्होंने चूज़ किया। तो देन हमारे 15th कंटेस्टेंट्स रहे धनंजय पवार, जो एक बिजनेसमैन है एंड रील्स स्टार्ट करते हैं। वो अपनी मराठी के रील्स करते हैं अपनी वाइफ एंड मदर के साथ, वो वहाँ से फेमस हुए हैं, तो वो इस घर में आए हैं। तो उन्हें जो डिलेमा दिया गया था वो था एक हफ्ते का मटन या फिर 10,000 बीबी करेंसी। तो उन्होंने एक हफ्ते का मटन लिया क्योंकि उन्हें मटन इतना पसंद है कि वो हफ्ते में 5 दिन खाते हैं। वो 2 दिन अपनी वाइफ के करता उन्होंने छोड़ दिया, बट वो हफ्ते में 5 दिन खाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मटन ही यहाँ पे चूज़ किया। मुझे धनंजय उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे। वेरएज द लास्ट कंटेस्टेंट रहे हैं सूरज चौहान, जो एक रील स्टार है, वो भी एक ऐसा कॉमन मैन उन्होंने इस शो में उन्हें लिया गया है। तो उन्हें दिया गया है पावर कार्ड और 10,000 बीबी करेंसी। एक्चुअली वो डिलेमा उन्हें दिया था, तो वो डिलेमा देखे भी वो डिलेमा में चले गए कि मैं कौन सा चूज़ करूं। तो यहाँ पे रितेश जी ने उन्हें समझाया, तो उन्होंने 10,000 बीबी करेंसी उन्होंने ले लिया पूरे घर के लिए। सूरज मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगे और नॉट इवन वीक लगे, क्योंकि होता है कभी कभी इतने बड़े शो में आने के बाद कभी कभी
सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को सेटल करने के लिए। तो मे बी सूरज को वो टाइम चाहिए, तो आगे जाके मे बी ही कैन मर्ज एज ए स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट, क्योंकि बिग बॉस के घर में कोई ऐसा ही नहीं आ जाता है, बिकॉज देर आर मेनी पैरामीटर्स जो क्रॉस करके उन्हें मौका दिया जाता है। तो डेफिनेटली अगर सूरज यहाँ तक पहुँचे है तो मे बी उनमें वो बात है। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर सूरज। वैसे मुझे देखा जाए तो यहाँ पे चौहान की एक परिवार बन सकता है, ग्रुप ऑफ चौहान, जैसे कि वैभव चौहान, योगिता चौहान, सूरज चौहान। तो चौहानों का एक परिवार बन सकता है बिग बॉस के घर में। तो यह रहा है बिग बॉस का ग्रँड प्रीमियर। तर रितेश जीचं होस्टिंग गाजलेलं आहे मला असं वाटतंय। आणि बिग बॉसचे टोटल 16 कंटेस्टेंट्स है, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, कुछ अभी अनफाइनलाइज्ड कंटेस्टेंट्स है, या स्ट्रॉन्ग में या वीक में। वो तो हमें गेम देखते हुए आगे बढ़ते हुए पता चलेगा। और इसके अलावा हमें एक प्रोमो दिखाई दिया है, वो था कि घर के अंदर पानी तो बंद हो गया, जिसके ऊपर हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हुए परेशान। तो बिग बॉस ने यहाँ पे बोला है कि आपको इसे कमाना पड़ेगा। तो आज देखना पड़ेगा कि बिग बॉस सब लोगों को पानी देते हैं या फिर कुछ सदस्यों को ही पानी मिलेगा। अगर मिल भी रहा है तो उसके पीछे कंटेस्टेंट घर वालों को क्या करना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके साथ साथ एक और प्रोमो भी आया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड रखा गया है, लेकिन घर के लोग उसे सिर्फ देख सकते लेकिन खा नहीं सकते, जिससे देख के मुँह में पानी आ रहा है बट मुंह में नहीं जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या होगा आज के एपिसोड में। तुम्हाला माझा हे व्हिडिओ आवडलेला आहे तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। मला तुमची पाठिंबाची गरज आहे। उद्या नक्की भेटूया। अंटिल देन सायनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।